जिंदगी में आपका पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। बच्चों को ला कर रहूंगा, ये मेरा हैदर का वादा है आपसे, आपको तो पता है। जेवर लेके गया और घर बेच के गया, तो ये तो कह रहे मैं 12 लाख में भेजा। जब 18 लाख का हमने खरीदा तो 12 लाख में आप कैसे 2 साल के बाद बेचोगे? आपको 10 मई से 15 दिन पहले मैंने 3 लाख रुपया सेंड किया था सीमा के पास। बिल्कुल, जैसे 10 मई में 3 चक्कर इसने लोकल फोन पे 00 सेम था उसके पास है, उसने मेरे साथ बातचीत की, हैदर क्या हाल है, पहली दफा सुबह की, फिर दोपहर को की, फिर शाम को की। मैंने बोला इतना लोकल कॉल क्यों कर रहे हो, जब कल नेट खुलेगा बात कर लेंगे, गरीब है। तो मैंने कहा पैसे मैं कमा रहा हूँ, आप ऐसा ना करें। तो कह रहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है ना थोड़ी परेशानी हो रही है। मैंने बोला किस चीज की परेशानी है? शायद कोई झगड़ा या मामला अपने बहनों के साथ इसके हो सकते हैं। तो ऐसा फिर बाद में पता चला कि कोई झगड़े मामला नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, घर भी बेचा गया, पैसे जेवरात। हमें इंडिया के बारे में तब भी शक नहीं था कि ये इंडिया में है, क्योंकि हमारा नगा परेशान हुआ, रोया, चीखा चिल्लाया, हरम जाता था, रोता था बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, सीमा के सारे रास्ते हुए बंद। सीमा को आप सब देखोगे पाकिस्तान के अंदर। आज मैं अपनी आज की वीडियो शुरू करूंगा बहुत बड़ी खबर के साथ, और आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर के बारे में और सीमा इलीगल औरत के बारे में। जैसे कि आप सब ये बात जानते ही होंगे कि गुलाम हैदर ने अब सीमा को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर चुके हैं। अब ये इलीगल औरत फंस चुकी है, इस पर अब हमारे देश हिंदुस्तान के कानून का शिकंजा कसने वाला है। मगर आप सब ये जान ही चुके होंगे कि ये इलीगल झूठी औरत सीमा गुलाम हैदर को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलती रहती है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि गुलाम हैदर को अब इंडिया का वीज़ा मिलने वाला है और भारत के अंदर गुलाम हैदर केस की तैयारी शुरू हो चुकी है। इंडिया में बहुत सारे सभी धर्मों के लोग इंसानियत के नाते गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी गुलाम हैदर का केस लड़ने को तैयार है इंडिया के अंदर। जैसे कि ये सीमा अब गुलाम हैदर पर बयान दे रही है और सीमा के वकील AP सिंह भी गुलाम हैदर को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। मगर मेरी एक बात ये समझ नहीं आती, जब ये इलीगल औरत सीमा मीडिया के सामने इंटरव्यू देती है तब लोगों को ये समझ नहीं आता ये सब झूठ बोल रही है। शायद किसी के अंदर इंसानियत बची ही नहीं है जो इस इलीगल झूठी औरत सीमा को सपोर्ट करते हैं। आज अभी मैं आपको गुलाम हैदर का एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कब तक गुलाम हैदर इंडिया को आ रहे हैं। और इस लाइव वीडियो में गुलाम हैदर ने सीमा की हर झूठी बात का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये गुलाम हैदर का लाइव वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से कि सीमा की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया था, मारते भी हैं, पैसे भी नहीं देते, किसके पैसों से वो चक्कर लगा के नेपाल का वापस आई थी और दोबारा भी गई है, बच्चे लेके गई है और घर भी बेच के गई है। वैसे घर आप बताइएगा काइंडली कि कितनी मालियत का था, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पे तो आता रहा है, लेकिन आपके चैनल पे कभी नहीं आया इस बारे में। जी बिल्कुल, हमने 18 लाख का लिया था जी, तो तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं। जी, तो 18 लाख का लिया था, अभी इनको 20 लाख में वो सीमा कह रहा था कुछ महीने पहले हैदर बेचूं। जी, तो मैंने कहा मुझे अभी घर देना नहीं है। बोलते फिर अगर देना नहीं है तो इसका पैसे भेजो, इसको जो है ना थोड़ा टाइल मार्बल लगा के थोड़ा इसको खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि आप ईद के बाद आओगे। जी। तो इसी की वजूहत में 3 लाख पहले सीमा जाने से पहले 10 दिन जी। तो 3 लाख मैंने भेजा। मैंने बोला कुछ बाद में भेजूंगा, आप इनको जो है मार्बल टाइल नीचे से जो इसका काम करवाओ। तो मुझे तो नहीं पता था जो ये मेरा घर बेच के इंडिया में जाके बैठेगा। तो बिल्कुल भी ये मसलन जेवर लेके गया और घर बेच के गया, तो ये तो कह रहे मैं 12 लाख में भेजा। जब 18 लाख का हमने खरीदा तो 12 लाख में आप कैसे 2 साल के बाद बेचोगे? आपको पता है प्रॉपर्टी बढ़ता है, कम नहीं होता कभी भी। बिल्कुल। जी, और तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ रोशन भाई, आखिरी मर्तबा आपने कितनी रकम भेजी सीमा को? जी, सीमा 10 मई से 15 दिन पहले मैंने 3 लाख रुपया सेंड किया था सीमा के पास। जी 25 अप्रैल कह सकते हैं शायद, हाँ 25 या 26 ऐसे दिन, एक ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी। हाँ। जी ऐसे ही है कोई। तो कितनी रकम भेजी? 3 लाख। 3 लाख रुपए। जी। तो आपने एडवांस लिया था सैलरी में से या नहीं, मैं जहाँ काम कर रहा था, मेरा कजन है इम्तियाज है और मेरा नवाज है कजन है, वो मेरे साथ ही आया था। सीमा को भी पता है, उसको भी पता है कि हैदर ने अपना तनख्वाह और उनका जोड़ के मेरे पास भेजा है। अच्छा, अब आपकी तैयारी थी वापसी की या उनसे बातचीत चल रही कि मैं कब आऊंगा, क्या इस हवाले से कुछ? जी हाँ, ईद के बाद मैं आऊँगा, वापस आऊँगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि या मैं बड़ी ईद के बाद सऊदी आऊँगा या आप आओगे, फिर ये डिसाइड करेंगे। मुझे घर का थोड़ा काम करवाना है, जब आप आओगे तो सेटल होंगे। तो हम खुद किराए के घर पे रह रहे थे, हमारा घर भी किराए पे दिया हुआ था। अच्छा, एक सवाल जो कि ये सवाल करते हुए यकीनन मेरा भी दिल दुख रहा है, लेकिन देखें इंसान है, इंसान की औलाद होती है, तो उन मासूम बच्चों ने आपसे क्या क्या फरमाइशें की थी? कुछ बोला था कि जब आप आए हमारी चीजें लेके आए, या जो गिफ्ट होते हैं, तोहफे तायब होते हैं, खिलौने होते हैं, उन बच्चों ने बिल्कुल, बच्चे एक साइकिल का फरमाइश करता था और जो फरवा जो गया, ये स्विमिंग पूल नहीं होते हैं, शायद वो पानी वाला किसी के घर पे देखा होगा, जो पानी प्लास्टिक का होता है। तो वो कह रहा था उन दिनों में ये जा रहा था, तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी बात हुई, क्योंकि 10 मई पे नेट नहीं था। तो बोलता है हैदर आप जो है ना मेरे को ये ला के दो, जो है स्विमिंग पूल प्लास्टिक वाला जिसपे अंदर पानी डालता है, हवा भरी जाती है, तो मुझे वो लेना है। मैंने कहा आपने कहा
देखा है? बोलता हाँ हमारे पड़ोसी घर में मैंने देखा, जिद कर रहा था। तो सीमा ने कहा आप हैदर को कहो, तो मैंने कहा हाँ मैं आपको दिला के दूंगा। पर वो मासी तक भी पहुंच गया, रीमा तक भी, कि मुझे अभी दिला दो। मैंने बोला हाँ ठीक है। उसने कहा कि पैसे आएंगे मैं आपको दिला के दूंगा, आप हैदर को कहो। तो रीमा का आपने नाम लिया, रीमा से मैं आपका मतलब उनके बच्चों का अच्छी बिल्कुल हाँ। जो फरवाद ज्यादा तो रीमा के घर पे रहता था, उनको माँ कहता था, उनको औलाद नहीं था, शादी से 6 साल तक उनको औलाद नहीं हुआ। अच्छा। तो मेरी बेटी उनके घर आता था जाता था, वो उनको अपनी बहन वो बेटी समझ के अपने घर पे उनका परवरिश करता था, उनको पाला पोसा बड़ा किया, मगर था हमारे घर पे, वो ज्यादा ख्याल रीमा ही रखता था उसका। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जी, जी। ये चीजें जो कि हमें पहले नहीं पता थी। अच्छा, मैं ये यहाँ भी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि रीमा जी जो है सीमा की बड़ी बहन है, तो अब उन्होंने काफी ऑडियो कॉल्स शेयर की, पब्लिक की। इस हवाले से भी लोग कहते हैं कि ये उनकी आवाज नहीं, ये झूठ है, ये कोई और है, रीमा नहीं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं देखो, पहले बहुत सारे लोग आए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वो जेन्युइन रीमा है और सीमा खुद भी उनको पहचानता है, उनकी आवाज से बिल्कुल भी। मैं किसी का नाम पहले लिया है, कब कितना लोग आए, मैंने कभी किसी के पास बात नहीं की, क्योंकि वो जेन्युइन मेरे से ही बात करता है, मेरे को रिकॉर्ड देता है, मुझे पता है यही रीमा है और सीमा को खुद को पता है, उसकी आवाज वो जानता है। तो उनके बहुत परेशान है, और रीमा वाले इनका माँ नहीं है, माँ समझो सीमा था, तो इनकी बहुत परेशानी है। वो कह रहा था कि आए हैदर आप जो है ना आपने पास नहीं भी रखी, हमारी बहन है, हम इल्तिजा कर रहे हैं, आप बड़े दिल के हैं, आप ये हैं, तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उसको आप जो है बुलाओ पाकिस्तान, हमारी बहन है, हम उसको साथ में रहेंगे। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है कि जैसे जब वो जाने वाली थी पाकिस्तान छोड़ के, उससे पहले कभी आपको अंदाजा हुआ हो कि इसकी चाल ढाल में या बातों में थोड़ा सा फर्क आ रहा है? नहीं रोशन, बिल्कुल भी रोशन भाई थोड़ी सी भी पता नहीं चला। यकीनन लोग कहते हैं आपको कैसा पता नहीं चला, हकीकत मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी भी मुझे पता नहीं चला। वो पहले भी एक दफा रह कर आया, लोगों को ये बोला कि तो मैं इधर कोई दरगाह है उधर नहीं, एक पीर है पंजाब में, कौन सा वो कह रहे हैं, उनका नाम भी ले रहा है कि मैं उधर जा रहा हूँ। नहीं दाता नहीं, बीबी पाक दामन गए थे। हाँ बीबी पाक दामन मेरे ख्याल में ऐसा ही कोई नाम है। वो कह रहा था कि मैं उधर जा रहा हूँ, तो यही नाम बीवियों का नाम लेकर गया था। तो नहीं कैसे हाँ, बीबी रुकैया के नाम से मशहूर है ना वो, मैं मेरे घर के पास ही है, मैं गया था वहाँ पे। वो कहता कि बीबी रुकैया के मैं जा रहा हूँ, ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, वही बताकर ये कहीं वो लोग कहते हैं कि नेपाल से होकर आया, मैं ये पता नहीं था। बाद में ये कह रहा था कि जो है मैं होकर आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी रोशन इस बारे में बिल्कुल मेरा भाई थोड़ी सी भी पता नहीं था। अच्छा, जैसे अब वो यहाँ से पाकिस्तान से चले गए, बच्चों को भी वो लेके चली गई, आपको इस चीज का कब पता चला, आपके क्या तासुरात थे इस बारे में? बिल्कुल, जैसे 10 मई में 3 चक्कर इसने लोकल फोन पे 00 सेम था उसके पास है, उसने मेरे साथ बातचीत की, हैदर क्या हाल है, पहली दफा सुबह की, फिर दोपहर को की, फिर शाम को की। मैंने बोला इतना लोकल कॉल क्यों कर रहे हो, जब कल नेट खुलेगा बात कर लेंगे, गरीब है। तो मैंने कहा पैसे मैं कमा रहा हूँ, आप ऐसा ना करें। तो कह रहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे जो है ना थोड़ी परेशानी हो रही है। मैंने बोला किस चीज की परेशानी है? शायद उसको तो पता था आखिरी फोन है, कल मैं इधर होऊंगा ही नहीं, बात नहीं करूंगा। बाद में ऐसा महसूस हुआ कि अचानक 11 मई जैसे आया तो नंबर शंबर कुल टोटल बंद, बिल्कुल भी। मैंने व्हाट्सअप ट्राई किए, लोकल किए, फिर इनके भाई के पास फोन किया, तो कहीं भी हमें पता नहीं चला। फिर मैंने अबू के पास बात की, तो एक एनसी हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया। लोग कहते हैं आपने ऐसा नहीं करवाया, ऐसा करवाया। भाई हमें पता तो नहीं था इंडिया क्या, हम तो इसको पाकिस्तान के अंदर ढूंढ रहे थे ना, कि शायद ये डकैतों के हाथ में आ गया या कहीं ये खुद अपनी बहनों से गुस्सा होकर चला गया। क्योंकि मैं सऊदीया में था, मुझे इतना इल्म नहीं था कि शायद कोई झगड़ा या मामला अपने बहनों के साथ इसके हो सकते हैं। तो ऐसा फिर बाद में पता चला कि कोई झगड़े मामला नहीं है। तो फिर मैंने सोचा शायद इसका घर भी बेचा गया किसी डकैत के पास, या इन्होंने को किसी ने बरगलाया, किसी डकैत का वर चढ़ गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो मेरे बच्चे भी नहीं है, घर भी बेचा गया, पैसे जेवरात। हमें इंडिया के बारे में तब भी शक नहीं था कि ये इंडिया में है, क्योंकि हमारा ना रिश्तेदार है, ना मित्र है, ना अजीज है, ना करीब है, कोई ऐसा बंदा नहीं था कि हम उधर शक करते। तो 1.5 माह तक मैंने इसको इधर ही ढूंढा, परेशान हुआ, रोया, चीखा चिल्लाया, हरम जाता था, रोता था बच्चों के लिए। 1.5 माह से पहले आपने एप्लीकेशन तो लॉन्च कर दी थी ना? जी गुम हुई थी, 3 दिन नहीं पहले तो गुमशुदा, हमें पता नहीं था ये कहाँ है। तो हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर हमारा रिश्तेदार किसी अदर सिटी में मौजूद है तो हम ये गुमान भी नहीं कर सकते कि हमारा कोई अपना फैमिली मेंबर वहां जा सकता है। ये तो दूसरे मुल्क की बात है, कैसे पता चलेगा? दोस्तों, ये गुलाम हैदर भाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे, और उन तमाम दोस्तों के लिए भी दुआ, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जो गुलाम हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, किसी भी तरह दे रहे हैं, उन सबसे भी दुआ की रिक्वेस्ट करेंगे। और गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट आपने जरूर करना है, इनके चैनल को जरूर सपोर्ट करना है, क्योंकि इस वक्त ये इसी पर डिपेंडेड है। तो आप तमाम दोस्तों से हम भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि गुलाम हैदर भाई को आपने सपोर्ट करना है, इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इनके साथ, किसी और अपडेट के साथ। आज के लिए सिर्फ दोस्तों देखा आपने गुलाम हैदर का ये लाइव वीडियो। मुझको पूरी उम्मीद है गुलाम हैदर की सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कब तक गुलाम हैदर इंडिया को आएंगे और कौन कौन गुलाम हैदर का सपोर्ट करने वाला है इंडिया के अंदर। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब गुलाम हैदर अपने बच्चों को पाकर पाकिस्तान को लेकर चले जाएंगे इंडिया से, और ये सीमा मुंह देखेगी सबका, और ये सीमा ना तो इंडिया की रहेगी और ना ही पाकिस्तान की। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।